अब आ जाते हैं आरबीसी। जैसे मैंने आपको डब्ल्यूबीसी आरबीसी सब बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार ये फ्लो चार्ट आपको बता रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ में आए। एरिथ्रोसाइट्स, ठीक, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स या ये एरिथ्रोसाइट्स रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका होती है। ये रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका होती है। इसकी संख्या में सबसे बड़ी और पूरे रुधिर का करीब, ये जो पूरे ब्लड है आपका, उसका 40% यही है। मैंने अभी आगे आपको बताया था 60 और 40 का बाइप्रेशन भी बताया था, तो 40% यही होती है। इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, परंतु रुकिएगा, ऊंट जिराफ के रक्त में इसमें कोशिका पाया जाता है। लेकिन आपके ये सवाल नहीं आएगा, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन के बारे में है तो ह्यूमन में ही आएगा, एनिमल्स के बारे में सवाल नहीं आएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ऊंट और जिराफ में इसकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। चलिए इसके निर्माण के बारे में बता दें कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो एक वयस्क मानव में इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ठीक। हम लोग वयस्क हैं और हम लोग में ब्लड का जो आरबीसी का निर्माण है वो हमारे अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा माने बोन मैरो, जो हड्डी होती है। जितने लोग मांसाहारी हैं वो जानते होंगे, हड्डी तोड़ते हो या काटते हो तो उसके अंदर एक पदार्थ मिलता है जिसको खींच के खाया जाता है, ठीक ना। आप लोगों ने, जो मांसाहारी हैं वो लोग उसके बारे में बहुत बेटर तरीके से जान सकते हैं। तो अस्थिमज्जा में ये पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद जो है, जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मतलब जो पेट में है, भ्रूण अवस्था में, जो भ्रूण है उसमें चूंकि हड्डियां डेवलप होती नहीं है, तो भ्रूण में हड्डी जब डेवलप नहीं है तो कहाँ से बनेगा, तो भ्रूण में ये प्लीहा या यकृत में पाया जाता है, ठीक ना। वहां पे उसका निर्माण होता है। जब तक वो भ्रूण है तब तक उनके ब्लड का निर्माण, आरबीसी का निर्माण उनके प्लीहा या यकृत में होता है, ठीक है। उसके बाद जब वो पैदा हो जाते हैं तो फिर जब कॉर्ड से कनेक्शन कट जाता है तो उसके बाद उसका निर्माण अस्थिमज्जा में शुरू हो जाता है, क्योंकि तब तक उनकी हड्डियां विकसित हो चुकी होती हैं, ठीक ना। और सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है हाथी में होती है, और सबसे छोटी जो आरबीसी है वो जो है कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। सबसे छोटी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल, जैसे मैंने उसमें भी आपको बता दिया है, आरबीसी का जीवन काल 20 दिन से 120 दिन तक होता है, ठीक ना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। लाल रक्त कण आरबीसी, यकृत और प्लीहा में ही नष्ट होते हैं। ये भी जान जाइएगा कि आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं, ये सवाल कई बार आ चुका है। तो यहाँ उसका उत्तर यही है कि आरबीसी यकृत और प्लीहा में नष्ट होते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और हजारों बार आ चुका है, ठीक। आरबीसी में केंद्र उपस्थित होता है, क्योंकि केंद्र के स्थान पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। केंद्र के स्थान पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक ना। अब ये तो आप जानते होंगे, महिला में 12 से 14, ठीक, और पुरुष में 14 से 16। इसे मापने के लिए हिस्टोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन की जो औसत दिया हुआ है वो यही है। हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसमें हीमोग्लोबिन और लोहा युक्त प्रोटीन शामिल होता है, ठीक। हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है उसमें लोहा युक्त प्रोटीन और हीमोग्लोबिन शामिल होता है, ठीक है। और ये इसी की वजह से सबसे बड़ी चीज है ना, इसी की वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, वो लाल रंग का होता है, ठीक। तो जिसका हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा उतना ही गाढ़ा रेड नजर आता है, और ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। रेड ब्लड सेल की सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी, जो आरबीसी है इसकी सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी क्या है, हमारे शरीर के रक्त को शरीर में घुमाना, ठीक है। क्योंकि शरीर में घूमेगा तभी तो हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाएगा। तो इसकी मेन ड्यूटी है शरीर में रक्त को घुमाना। ब्लड की एक बूंद में लाखों लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं, ठीक। एक बूंद में लाखों आरबीसी मौजूद होती है, ठीक है, जो हमारे भरपूर ऑक्सीजन देती है और हमारे शरीर को
कचरे को बाहर निकालती है। कचरे को बाहर कैसे निकालती है? शरीर में घूमती है तो जितनी जगह है ले जाती है, किडनी में प्यूरिफाइड होके वो बाहर निकल जाता है। ठीक ना? तो आपको आरबीसी के बारे में उम्मीद है कि एक इससे आए हुए कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने लायक आप पढ़ चुके हैं। आरबीसी के थोड़े बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। आपके शरीर में आरबीसी की अगर कमी है तो उसके लिए सही और उपयुक्त इलाज मौजूद है आज। ठीक है? रोज आयरन का प्रयोग करिए। ठीक है? महिलाओं को इसीलिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं। ठीक, आप ये समझ चुके होंगे, जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ा देती है। ठीक है? इसके लिए आप अगर आप डाइटरी पे आ जाते हैं तो इसके लिए सूखे मेवे, सूखे किशमिश इसके लिए खा सकते हैं। यही तो आरबीसी के तमाम सप्लीमेंट आते हैं जो आपको ब्लड सेल्स को बढ़ाते हैं। ठीक, इसका महत्व जो है, महत्व क्या है? इसका जो महत्व है, प्रमुख का कार्बन डाइऑक्साइड को बदलने में, शरीर में के ऊतकों में ऑक्सीजन के परिवहन कराने में इसका काम होता है। ठीक है? जब ऑक्सीजन वो देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ठीक ना? जिसे फेफड़े द्वारा किया जाता है। ये चीज आप समझते होंगे, इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है। हमारे शरीर में होमोसाइक्लोप्लास्ट नाम का एक तत्व होता है। हीमोसाइक्लोप्लास्ट नाम का एक तत्व होता है जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में करीब 2 दिन का टाइम लेता है। ठीक है? आरबीसी को प्रोड्यूस करने में, डेवलप करने में 2 दिन का टाइम लेता है। ठीक, और पुरुषों के लिए सामान्य सीमा 4.5 मिलियन से 5.2 मिलियन की कोशिका होती है, और वही महिलाओं के लिए 4.1 मिलियन से 5.1 मिलियन सेल होना अनिवार्य है। ठीक, आरबीसी को कैसे बढ़ा सकते हैं? आरबीसी को बढ़ाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। इसके लिए सबसे सही विचार है कि आप मिनरल्स, मल्टी न्यूट्रिशंस की सहायता लें, और जहां तक हो सके आप अपनी डाइटरी को ध्यान दें। ठीक है? आयरन की मात्रा बढ़ावें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको इसकी महत्व, इसमें कमी क्या होती है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजों पे एक विस्तृत पढ़ा दिया है। ठीक, और अब हमारी ये ब्लड की यहाँ तक की यात्रा खत्म होती है। अगले फिर क्लास में मिलेंगे। अभी ब्लड बाकी है, ब्लड खत्म नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था ब्लड कई पार्ट में जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविलेशन वगैरह अभी बाकी है, वो अगले पार्ट में आप देखेंगे।